टैक्सेशन इन इंडिया। अब जो टैक्स होता है ना, किसी भी कंट्री का टैक्स, वो उसकी कंट्री का रेवेन्यू होता है। अगर किसी कंट्री में टैक्स ही नहीं कलेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है। अगर रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो वो रेवेन्यू हमारे ज़रूरतों के ऊपर एक्सपेंड कैसे होगा, कैसे एक्सपेंडिचर होगा, हमारी ग्रोथ कैसे होगी। तो उसी के लिए टैक्स रखा जाता है कि हमारे पैसे को हमारे लिए ही यूज़ किया जाए। जैसे कह देते हैं ना कि सेविंग करो सेविंग करो सेविंग करो। अब सेविंग करो कैसे? आप अपना खर्चा निकाल के उसमें से 10 या 20 रुपए बचा रहे हो। मान लो दिन के आप 10 रुपए बचाते हो और लास्ट तक आपके पास 300 रुपीज़ हो जाएंगे। वही 300 आप कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो 12 से, तो आपके साल में कितने होंगे? 3600। वो 3600 आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, अपने लिए कुछ लो, फैमिली के लिए कुछ करो, तो वो आप उसी हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो ना कि अगले साल मुझे ये खर्चा बढ़ने वाला है। ऐसे तो नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो टैक्स इज जस्ट है कि आपकी पॉकेट मनी से थोड़ी सी आपसे मनी लेके और आप ही के कामों के लिए यूज़ करना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है टैक्सेशन इन इंडिया? आर्टिकल 265 बात करता है नो टैक्स शेल बी लाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आपसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता, पहली चीज़। फिर आर्टिकल 256 और 7 शेड्यूल क्या बात करता है? डिवाइडेशन ऑफ टैक्स पावर्स। जैसे यूनियन लिस्ट में क्या आता है? इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी और स्टेट एक्साइज। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? वेल्थ टैक्स जो एबॉलिश्ड हो चुका है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ये किसकी बात करता है? रिकमेंड शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड विद स्टेट्स। ये रिकमेंड करता है कि जो शेयरिंग ऑफ टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, वो स्टेट्स के साथ होनी चाहिए। ये किसकी बात करता है और इंश्योर करता है? फिस्कल फेडरलिज्म को। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब इनकम टैक्स किसके ऊपर बेस होता है? इंडिविजुअल इनकम के ऊपर और उसके बिजनेस के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की प्रॉफिट्स के ऊपर। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स किसके ऊपर होता है? लार्ज बुक प्रॉफिट्स बट ज़ीरो टैक्सेबल इनकम। मतलब कंपनीज की जो लार्ज प्रॉफिट्स हैं बट वो ज़ीरो टैक्सेबल इनकम्स में जो कैलकुलेट होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब एबॉलिश हो चुका है, कब? 2020 में। कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉफिट, आप किसी एसेट को बेच रहे हो तो और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे कहते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक मार्केट के ऊपर। वेल्थ टैक्स भी एबॉलिश्ड हो गया था 2015 के ऊपर। आपके पास कितनी वेल्थ है उसके ऊपर टैक्स, वो 2015 में एबॉलिश्ड कर दिया गया था। सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी पे टैक्स लग जाता है, कस्टम ड्यूटी पे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में क्या क्या आता है? अल्कोहल, फ्यूल, टबैको, जो नॉन जीएसटी आइटम्स होती हैं। स्टैम्प ड्यूटी जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करना। डायरेक्ट टैक्स में क्या है? जैसे इनकम टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आता है। कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल रिवाइज्ड एनुअली, हमेशा हर एनुअली क्या होता है? इनको रिवाइज किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या आता है? 22% फॉर डोमेस्टिक कंपनीज प्लस सरचार्ज एंड सेस, और 15% फॉर न्यू कंपनीज जो अभी अभी आए हैं अंडर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? शॉर्ट टर्म है, जो गेन्स फ्रॉम एसेट्स कब से 36 मंथ्स या फिर 12 महीनों से ज़्यादा का जो है, 1 साल या 3 साल से ज़्यादा का है, वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में लोअर टैक्स रेट विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, जिनमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। असेसमेंट एंड फाइलिंग में क्या आ गया? जो आईटीआर पोर्टल्स पे हम फाइल करते हैं अपने टैक्स पोर्टल्स पे। अब टैक्स डिडक्टेड टैक्स सोर्स कितने सोर्स पे है? टीडीएस जो हमारा सिस्टम है वो। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे जीएसटी कब लाया गया था? 2017 में लाया गया था।
इसका रिप्लेस का इसने क्या किया था, रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था। और ये कब आया, कौन से आर्टिकल में लाया गया, आर्टिकल 279A। 3 चीज़ों में डिवाइड है, सेंट्रल, स्टेट और इंटर स्टेट। बेनिफिट क्या है, यूनिफाइड मार्केट, एक मार्केट बन गई। अवॉइड कास्टिंग इफेक्ट, अलग अलग जो इफेक्ट्स आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। इसने टैक्स कंप्लायंस को बढ़ा दिया। चैलेंजेस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंपनसेट इश्यूज आते हैं स्टेट्स के साथ, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है। कस्टम ड्यूटी क्या है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई और एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई। अब स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, स्टेट ऑन प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर होती है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर टैक्सेस, और सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कस्टम्स, जिसमें जीएसटी, कस्टम और एक्साइज आता है। टैक्स रिफॉर्म्स, फेसलेस असेसमेंट होने लगी, ट्रांसपेरेंट और टेक ड्रिवन है। प्रोजेक्ट इनसाइट में क्या आ गया, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग, टैक्स इवेजन्स आ गए। टीडीएस और पैन आधार लिंक होने लगा, जो बेटर मॉनिटर करेगा। अब इशू क्या है, नैरो टैक्स बेस है, यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज है जो पे करती है टैक्स, जो कितना है 5 to 6% है। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा इशू है, जो किससे अब डिजिटलाइजेशन से उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, मल्टीपल स्लैब्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, प्रोसीजरल बर्डन्स हैं। फिर जीएसटी चैलेंज क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाती हैं, कंप्लाइंस प्रेशर है, स्टेट कंपनसेशन है, और हाई कंप्लाइंस कॉस्ट क्या है, स्पेशली फॉर एमएसएमई। टैक्स रिफॉर्म कब आए थे, ओवर अ टाइम पहले आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, जिसमें रैशनलाइज किया गया टैक्स स्ट्रक्चर को, ब्रॉडन किया गया टैक्स बेस को, इन सब चीज़ों को क्या किया गया, रैशनलाइज किया गया। ये कब आए, 1991 में आए। फिर केलकर कमेटी आई 2022 में, उसने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज, सिंप्लीफाई कर दिया किसको, टैक्स लॉज को। यूज़ ऑफ आईटी फॉर कंप्लायंस, आईटी का यूज़ हुआ। जीएसटी रिफॉर्म्स है, उसके बाद 2002 के बाद जीएसटी रिफॉर्म आया 2017 में। ये एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म था, क्यों, इसने में इनडायरेक्ट टैक्स को इन्वॉल्व किया गया, फेडरलिज्म बाय जीएसटी काउंसिल। अब रिफॉर्म्स क्या है, कॉपरेटिव टैक्स कट आ गया 2019 में, विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई 2020 में, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। फेसलेस आईटी ट्रांजैक्शन असेसमेंट्स होने लगी। टैक्स ट्रेंड डाटा क्या हो गया, 2000 में कितना आता था, डायरेक्ट टैक्स 3, इनडायरेक्ट टैक्स 6.1, और टोटल कितना जीडीपी में टैक्स आता था, 9.1 की कॉन्ट्रीब्यूशन आती थी। 20 में 5.6 इनडायरेक्ट आने लगा और इनडायरेक्ट आने लगा 5, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी पहुंच गई, 10.6। 23 में 6.2 और 5.8, फिर टोटल कितनी हो गई 12। ये एक रफली आइडिया है। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशो कितनी है, 12%, जो लोअर है डेवलप्ड कंट्री से, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की कितनी है 34%। इंडिकेट क्या करता है, इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एंड हमारी वाइडनिंग बेस होनी, हमारी बेस को बढ़ाना चाहिए। अब टैक्स पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स है इंडिया में कौन कौन से हैं, रेवेन्यू जनरेशन, जिसका गोल क्या है, फंडिंग करना, किसको, फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक की एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फंडिंग करना। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्स में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाना, फिजिकल टूल मैनेज करना, इन्फ्लेमेशन और डिमांड को, महंगाई को और डिमांड को कंट्रोल में लाना। एनकरेजिंग करना इन्वेस्टमेंट को, जैसे टैक्स हॉलीडेज हो गई, डिडक्शंस जो होती हैं। बिहेवियरल चेंज लाने, जैसे टैक्स ऑन टोबैको, अल्कोहल, कार्बन, इनको कंपनसेट, इनके कोई कंपनसेशन में अलग से कुछ पैटर्न्स में लेकर आना। अब टैक्सेशन एंड फेडरलिज्म, टैक्सेशन पावर डिवाइड किसमें है, सेंटर और स्टेट में। फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करता है कि टैक्सेशन डिवोल्यूशन होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल
एक्सपाइल होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आना चाहिए। फिर जुडिशियल का व्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल दैट टैक्सेशन मस्ट बी रीजनेबल एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्या है, टैक्सेशन क्या है, रीजनेबल होने चाहिए, किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में। क्या केस आया था, एमसी डोवल और कॉर्पोरेशन ऑफ सीटीओ 1985 में। फिर 2004 में आया केशोराम इंडस्ट्रियलिज्म का। अब ये टैक्सेशन कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में, इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी में भी इसका जिक्र आ सकता है, डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है, क्या डेवलपमेंट है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। GS2 GS3 प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस प्लस ऐसे में भी इसका इम्पोर्टेंस है। दैट इज़ ओवर, और इसके हम नेक्स्ट में करेंगे MCQs। थैंक यू वेरी मच।